Good morning, students. I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Takniya. So, class 10 students, as you know, मैं आपको अपने previous classes में differentiation by using logarithmic differentiations के concept को describe किया था. So, हमने कल कहा था कि आपको logarithmic differentiation के questions में log लेना compulsory है. सो लॉग लेकर के मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन हम कल ये भी कहे थे कि आपको एक थोड़ा सा और मेथड डिस्क्राइब करेंगे जिसके माध्यम से आपके जो क्वेश्चन लॉन्ग हो रहे हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं. तो आज हम उस मेथड को डिस्क्राइब करेंगे. एक क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड 2009 में आस्किंग है. ये क्वेश्चन है कि if y इक्वल टू x पावर cos x प्लस sin x की पावर 10, then find dy upon dx. देखिए, कल मैं इस क्वेश्चन को जब डिस्क्राइब किया तो उसमें इसका डिस्कशन किए कि ये हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशियल का क्वेश्चन क्यों बन रहा है. भाई गिवन पोर्शन है x की पावर cos x प्लस sin x पावर 10. तो ये क्वेश्चन हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों है, क्यों इस पे लॉग लेने की जरूरत पड़ रही है. तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाएगा कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है. जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर होगी तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा. इसके पहले हम फंक्शन की पावर कांस्टेंट का स्टडी करते थे तो उस पर हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं होती थी. विदाउट लॉगरिथमिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ही बोला जाता है. विदाउट लॉग ले इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. उसमें भी हमने इसको इस टाइप से क्वेश्चन का डिस्क्राइब किया कि जब फंक्शन और फंक्शन के टू टर्म्स सिंगल टर्म्स में होता थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर टू और मोर देन टू टर्म्स का सम होगा तो मैंने आपको बताया कि इसको y1 लेंगे, इसको y2 लेंगे, इसको y3 लेंगे. अगर और टर्म्स भी है y4 और सेपरेटली इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब y1 सपोज करेंगे तो dy1/dx फाइंड आउट करेंगे, और y2 सपोज करेंगे तो dy2/dx फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली dy3/dx एंड इनको जाकर के इसमें पुटिंग करेंगे तो वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ dy/dx. तो हम उस रूल से कल आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब कर चुके हैं. यहाँ थोड़ा सा रूल बदलना है आपको, और रूल बदलने से पहले हम आपको उस रूल से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि वो रूल है क्या. देखिए, एक मैं रिजल्ट अप्लाई करूंगा. ये रिजल्ट है क्या, e की पावर log x बेस की, ये यूज करूंगा मैं. और तो सर ये फॉर्मूला आप कहाँ से लाए, e की पावर log x बेस इक्वल टू x, कैसे हम माने कि राइट रिजल्ट है. ये आपके माइंड में होगा ना कि सर इस रिजल्ट को आपने राइट कर दिया, हम कैसे सपोज कर लें कि ये रिजल्ट राइट है. तो हम आपको सिर्फ कहेंगे नहीं कि आप इसको मान लीजिए, हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको. चलिए हम इस रिजल्ट को ही प्रूव कर देते हैं. तो उसको प्रूव करने के लिए हम पुटिंग करते हैं इस लॉग क्वांटिटी को t वगैरह मान लें, पुट log x बेस इक्वल टू 3. अब काफी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे कि अगर हमारा ये लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वांटिटी राइट की गई है, log x बेस इक्वल टू t/y है, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रख सकते हैं. एक्सपोनेंट फॉर्म में जब रखेंगे तो ये हमारा ये बेस है, ये पावर होगा और ये क्वांटिटी बनेगी e पावर t इक्वल टू. यहाँ पे तो कंफ्यूजन है नहीं, जो लोग लॉगरिथम रूल को जानते हैं वो अंडरस्टैंड कर लेंगे. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि if log x बेस इक्वल टू 3 देन वी राइट e पावर t इक्वल टू 10. अब चलिए जो क्वेश्चन प्रूव करना उसका मैंने कोडिंग कर दिया है. अब क्वेश्चन का हम एलएचएस लेते हैं. एलएचएस क्या है, e पावर log x बेस. हमने कोडिंग क्या किया था, log x बेस इक्वल टू t
यहाँ पे हम टी पुट करते हैं और हम ई पावर टी की वैल्यू को रखना चाहेंगे क्या, और यहाँ पे देख रहे हैं ई को जब हमने पुटिंग किया टी की वैल्यू क्या आ गई ऐसा। तो इसका मतलब ये किस मोशन की प्रूफ हुआ, राइट हैंड साइड। अब तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ, प्रूफ क्या हुआ, ई पावर log x बेस इक्वल, देखिए ये बेस भी नहीं है, अगर आपका बेस a है और लॉगरिथम का भी बेस a है तो भी ये x हो जाएगा, लेकिन चूंकि इंटरमीडिएट में लॉगरिथम के बेस e होते हैं तो हम इस रिजल्ट को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट आपके माइंड में हो जाना चाहिए, उसका यूज किया जाएगा हर क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स अब जो भी क्वेश्चन प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को यूज करेंगे। देखिए यूज कैसे कर रहा है, ये हमारा गिवन पोर्शन है, ठीक है। हम राइट कर रहे हैं y इक्वल टू, आप सोचिएगा x को राइट करने का रूल क्या था, x कैन बी रिटन एज e पावर log x बेस e, सो नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, वो e सब हो जाएगी। तो हम x को राइट करने का रूल है e की पावर log और वो क्वांटिटी रख रहे हैं। तो अब ये सपोज करिए ये मेरी जो क्वांटिटी वही x है, तो इसको लिखना होगा तो e की पावर log और x लिखेंगे, तो x के प्लेस में है क्या, ये है, हो गया। e की पावर log x पावर cos, यही रूल है ना, x कैन बी रिटन एज e की पावर log x बेस e रख सकते हैं आप यहाँ पे, वैल्यू तो करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली sin x पावर tan x, दिस इज आल्सो रिटन एज e पावर log sin x पावर tan x, बेस दिखाते हैं। अब ये किस लिए आया, अगर कंफ्यूजन एग्जामिनर को बनता है, एग्जामिनर को कंफ्यूजन बनेगा नहीं, वो एग्जामिनर काफी एक्सपर्ट होगा, वो समझ रहा होगा कैसे सेट करना है आप, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि सिंस x इज इक्वल टू e पावर log x, ये आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसका हेल्प हमने लेकर कुछ किया, ये y तो y हम कुछ किए नहीं। अब आ जाइए इस पर एक स्टेज जो है हम लागत में रूल अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ ऊपर log m पावर n, तो ये n पीछे आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू e की पावर cos x log, बेस नहीं शो करेगा, प्लस सिमिलरली tan x पीछे आएगा, e की पावर, ये यहाँ से हम देख रहे हैं log m पावर n, तो n पीछे आ रहा है, e पावर ये हुआ tan x log tan x। यहाँ पे डाउट नहीं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, स्टूडेंट एकदम अपना कंफ्यूजन निकाल दीजिए। अभी मैं डिफरेंशिएशन, ये हमारा गिवन पोर्शन था, यहाँ मैंने रिजल्ट को अप्लाई किया, यहाँ मैं लगा से m और n वाले रूल को अप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएशन किए ही नहीं है अभी हम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, नो डाउट। अब आ जाइए, अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। अब इस स्टेप को राइट करेंगे, डिफरेंशिएट a वर्ब विथ रेस्पेक्ट टू x v, अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मींस हम ऑपरेटर अपना ऑपरेट करते हैं d बाई ds ऑफ y इक्वल टू d बाई ds, इस टर्म्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, e पावर cos x log x प्लस d बाई ds e पावर tan x log sin x, ओके। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं बन रहा। अब चलते हैं वैल्यू पुटअप करने जाएंगे, इसलिए हम एडिट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं, तो e की पावर x ना होकर की क्वांटिटी ये कंपोजिट फंक्शन है, तो e पावर x का रूल क्या बोला जाता है, e पावर x का e पावर x ही होगा, तो d बाई डी e पावर x का हम यही रखेंगे जो e की पावर है, तो वी राइट e की पावर cos x log x,
वो तो ये के रूप से हो गया। फिर इनटू ये तो एक्स है नहीं, स्टॉप कर जाएगी यहाँ पे। अब डी बाई एक्स जो ई की पावर एक्स होती तो रुक जाती, लेकिन एक्स ना होकर ये है, इस पर अगेन हम ऑपरेट करेंगे कंपोजिट फंक्शन रूल से। डी बाई एक्स ऑफ cos x log x कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पे सेम स्टाइल में, ई और इस स्टाइल में इसको रखेंगे e की पावर tan x log sin x, फिर डी बाई एक्स ऑफ tan x इंटू log sin x। क्लियर? अब देखिए अगर स्टूडेंट आपने स्टेप समझ जाए कि ये है क्या, मैं यहाँ पर स्टेप करता हूँ। e की पावर cos x log x ये क्वांटिटी है क्या, ये थी e की पावर log x, ये फॉर्म नहीं बनेगा। और ये किसके को लिखा गया था, x की पावर cos x को लिखा गया। इसी को इसको मैंने राइट किया था यहाँ पे। अगर मैं स्टेप्स को इरेज कर दिया तो देखेंगे तो e की पावर log x और cos x इसके इक्वल लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है, ये जो टर्म हमारा यहाँ पे है, इसकी प्लेसमेंट डायरेक्टली x और cos x राइट कर दें तो हम राइट करने जा रहे हैं x की पावर cos x, क्योंकि ये जो है टर्म्स है इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है e की पावर cos x log x इक्वल टू दिस। e की पावर ये यहाँ पे जाएगा और ये किसको राइट किया गया था, इसका मीनिंग क्या था ये, क्योंकि x का मीनिंग में होता है x इक्वल टू e की पावर log x। तो x पावर cos x का मीनिंग क्या है, e की पावर log x पावर cos x। तो इस टर्म को मैंने ये राइट कर दिया। अब आ जाइए यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन जो किया जाएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की हेल्प से किया जाएगा। उसको हेल्प से इसको कर देंगे, इसमें हम cos x को इनटू में रखते हैं log x का 1/x प्लस log x को इनटू में रखते हैं और cos का करेंगे तो माइनस कंप्लीट हो गया। प्लस सेम वही चीज e की पावर tan x log x, ये e की पावर log sin की पावर tan बनेगा और ये क्या बनेगा sin x की पावर tan x। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? देखिए अभी हमने sin x की पावर tan x को ही ऐड किया था e की पावर log sin x की पावर tan x, फिर इसको रखा था e की पावर tan x log sin x। ये वही चीज है, यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर लीजिए e की पावर tan x log sin x कैन बी रिटन एज e की पावर log sin x power tan x and e power log sin x power tan x is equal to sin x power tan x. So we write here sin x power tan x. आते हैं इंटू डी बाई डी ऑफ दिस क्वांटिटी, इसमें हम tan x को इंटू रखते हैं log sin x का फर्स्ट लॉग और फिर 1/sin sin का क्या होगा cos। उसके बाद log sin x को इंटू में रखेंगे प्लस कर देते हैं यहाँ पे log sin को इंटू में रख रहे हैं और tan का क्या होगा sin स्क्वायर x। बस हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो चुका है। आप देखिए उससे स्टेप आपका छोटा हो गया होगा। उसमें क्या है कि y1 का लेके अलग चलेंगे, y2 का लेके अलग चलेंगे, सो आप दोनों पर इसमें एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, स्टेप छोटा इसलिए इसमें एक साथ लेके चल रहे हैं और काफी लागू लेना नहीं पड़ा, लागू पे थोड़ी सी यूजेस किए जा रहे हैं। बस यहाँ से कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस कर यहाँ राइट कर सकते हैं x की पावर cos x by x माइनस sin x log x, ये हो गया प्लस sin x की पावर tan x, ये हो गया आपका tan है sin का, से ये सब कैंसिल हो जाएगा, tan इंटू cot बनेगा, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं? ये cot हुआ, ये tan हुआ, cot इंटू tan से कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया log sin, इसको कैसे राइट करेंगे से स्क्वायर log। तो दिस इज योर इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। हम एक क्वेश्चन और डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ e power x
क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन, इफ cos x होल पावर y इक्वल टू cos y पावर x, फाइंड dy अपॉन dx। देखिए इसमें हमारा इस टाइप से है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक और भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड का लॉग लेके भी तुरंत लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये 1 है, ये तो मेरा गिवन हो गया, तो यहाँ पे अगर राइट कर दें कि लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या होगा, y लॉग cos x, एंड यहाँ भी लॉग लेते हैं तो x लॉग cos। एक स्टेप हमने स्टार्ट कर दिया, तुरंत लॉग ले लिया, वैल्यू भी अपडेट कर दी। बड़ा स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 की स्टूडेंट, इसलिए मैंने एक स्टेप स्टार्ट किया, लॉग ऑफ दिस y log cos x, x log cos x ऐड कर दिया। अब यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन dy by dx log cos x को इंटू रखिए, प्लस अब हम y को इंटू करेंगे, log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले 1 by cos का माइनस साइन, ये कंप्लीट हो गया। सिमिलरली x को इंटू रखिए, log cos x का करेंगे 1 by cos का साइन, cos का माइनस साइन होता है। फिर यहाँ पे log cos को इंटू रखेंगे और x का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से dy by dx की वैल्यू नोट कर लेंगे, तो इस टर्म को वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, उसको डिवाइड मार देंगे। देख रहे हैं dy by dx की जो वैल्यू आएगी log cos x। अब ये ट्रांसफर करिए, ये आपका राइट साइड में होगा माइनस x tan x, फिर नेक्स्ट टर्म है log cos x माइनस क्या होता है sin y cos x tan x माइनस y tan x। सो dy by dx की वैल्यू प्लस माइनस x tan x log cos x माइनस y tan x टोटल y दिस पोर्शन log cos x, ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे देखिए मैंने दोनों साइड को लॉग नहीं कर दिया, आप सोचिए सर उस रूल को क्यों नहीं अप्लाई किया, उस रूल को अप्लाई कर लीजिए, x को राइट करते हैं a की पावर log x बाय c। सो इस टर्म को क्या राइट करेंगे, a की पावर log cos x पावर, इस टर्म को क्या राइट करेंगे, a की पावर log cos x पावर। क्लियर। अब यहाँ पे आइए, y पीछे आएगा, a की पावर y log cos x, a की पावर y log cos x। यहाँ पे आपका ये x है, ठीक है, ये जब x है ये हो जाएगा x log cos x, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा डिफरेंशिएट जब करेंगे तो e पावर उसकी वही होगा, यही आएगा, और ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो cos x की पावर y। फिर हम इसका करेंगे तो ये राइट करेगा, फिर इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये इस तरीके से जब ये दोनों टर्म्स इक्वल है इसको कैंसिल भी कर देंगे, समझ लेना। तो इसका ही करेंगे डी बाई डी एक्स वाई log cos x, ये राइट करेंगे। फिर दिस इज इक्वल टू, ये क्या राइट करेंगे, cos x पावर x, cos x की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x log cos x। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल की जा सकती है y, because in the given question it is clear that cos x for y equal to cos x for, जब ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो दोनों टाइप सेम क्वांटिटी को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए वही चीज बचा जो हम यहाँ पे रखे थे, डी बाई डी एक्स वाई लॉग cos x, y का cos x, इसका डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स x log cos x, डी बाई डी एक्स x log cos x, और उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन ऐड करेंगे, इसको करिएगा, या फिर होमवर्क है फ्लोर पे। ये क्वेश्चन है, ए y पावर x, x पावर y, x पावर x इक्वल टू a पावर b, फाइंड dy अपॉन dx।
स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे और सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में शो करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन का सलूशन। ये आपके लिए कंपलसरी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसको ग्रुप में शो करना, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको टीच किया जाएगा। अगर आप नहीं शो करके दिखाएंगे तो हमारा जगह सब आप सीख रहे हैं तो आपका ही लॉस होने वाला है। स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं जान जाऊँगा कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाए प्रॉब्लम और स्पॉट स्केच अगर नहीं बताएंगे तो फिर मैं तो आगे चलता जाऊँगा, तो आपका लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे आप अलर्ट रहिए, जो भी प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व करिए, उसको बताइए, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। सो टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।